एक कहानी श्रीसंत की। अभी हाल ही में लीजेंड क्रिकेट लीग में श्रीसंत और गौतम गंभीर के बीच जिस तरीके का अमर्यादित विवाद सामने आया है, ये तो तय जांच कमेटी करेगी कि खतावार कौन ज्यादा है, लेकिन आक्रामकता दोनों ने दिखाई। और यदि श्रीसंत की बात पर विश्वास किया जाए तो गंभीर ने उन्हें फिक्सर फिक्सर कह के बोला, और वाकया तब हुआ जब श्रीसंत के ओवर में गंभीर ने छक्का लगाया, चौका लगाया। श्रीसंत की जैसे आदत रही है अपने टेस्ट और वनडे करियर के दौरान भी, T20 के दौरान भी, घरेलू सर्किट में भी, वो एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा ऑफेंसिव हो जाते हैं। कम गंभीर भी नहीं है, सोशल मीडिया पर सबसे चर्चा का विषय है सच, लेकिन ये बात साफ है कि दोनों की जिस तरीके से भिड़ंत हुई है, बहुत गलत मैसेज गया है। नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को आप क्या संदेश देते? बहुत गलत संदेश है। गंभीर का एक कद है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो देश के बेहतरीन ओपनर्स में उन्हें शुमार किया जाता है, लेकिन इस विवाद ने फिर खेमेबाजी शुरू कर दी है। सीधे तौर पर तो सामने कोई नहीं आया, लेकिन इरफान पठान कूदे हैं गंभीर के पक्ष में और फिर श्रीसंत ने पलटवार किया। बात परिवार तक पहुंची है और ये बेहद अशोभनीय है। ये दोनों खिलाड़ी कम या ज्यादा कौन है, लेकिन खताबार हैं। श्रीसंत की चर्चा कर ली जाए। अब देखिए, दुर्भाग्य इस क्रिकेटर का कि वो हमेशा से गलत कारणों से ज्यादा चर्चा में रहे हैं। बेहद प्रतिभावान क्रिकेटर जिसने अपनी रंगबाजी से, अपने अमर्यादित व्यवहार से और अनुशासनहीनता से अपने को खत्म कर लिया। केरल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले इस क्रिकेटर का आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो कोई भी गर्व कर सकता है। बहुत लंबी रेस का घोड़ा हो सकते थे वो। और कहां सिमटे श्रीसंत? 27 टेस्ट, 53 वनडे और T20 महज 10, और उस पर रही सही कसर IPL में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में उन पे प्रतिबंध लगा और तिहाड़ में भी 27 दिन गुजारे इस इंटरनेशनल क्रिकेटर ने। दाग पर दामन पर दाग पर दाग। और वो थप्पड़ कांड तो आप नहीं भूले होंगे। IPL के दौरान हरभजन ने श्रीसंत को थपड़ाया और उसकी अनुगूंज बहुत दूर तक गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड। हरभजन प्रतिबंधित किए गए। श्रीसंत के आंसू देखे होंगे आपने, वो रोए और नाटकीय तौर पर एक ट्वीट में उन्होंने बाद में कहा कि ये सब तमाशा था। हैरत होती है, इतने बड़े क्रिकेटर होने की संभावनाओं के बीच श्रीसंत इन विवादों के झमेले में ऐसे फंसे कि प्रतिभावान क्रिकेटर असमय अपनी पारी को विराम देने को विवश हुआ। अब आप देखिए, मैच फिक्सिंग में श्रीसंत फंसे, ये बहुत बदनुमा दाग है भारतीय क्रिकेट के दामन पर भी, खुद श्रीसंत के लिए भी। उनके परिजनों ने जो भोगा है, उन्होंने जो भोगा है, उनके मित्रों ने जो जख्म खाए हैं उनके नाम पर, फिक्सर का दोस्त, फिक्सर की पत्नी, फिक्सर का पिता, बहुत कुछ झेला है श्रीसंत ने। और तिहाड़ जेल से जब उन्हें जमानत मिली, वो बाहर आए, तो नम आंखों के साथ श्रीसंत ने कहा
कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अजीब कहानी है इस क्रिकेटर की। रिवर्स स्विंग, पेस और स्विंग दोनों में कमाल की दक्षता। अब देखिए कैसा अजीब संयोग है, जब गलत कारणों से शीर्षक चर्चा में आए और गंभीर के साथ उलझे, ये कोई अभी फैसला कोई नहीं कर रहा है कि कौन खतावार कम ज्यादा है, लेकिन शीर्षक उन्हें घूरते नहीं, गंभीर भी कम आक्रामक नहीं है। वो गंभीर का भी अपना एक इतिहास है। अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में वो नवीन उल हक से भिड़ते हैं कोहली, लेकिन बीच में जा कूदते हैं गंभीर, और उनका तर्क होता है कि मैं मेंटर हूं, मेरा फर्ज बनता है अपने खिलाड़ी को फेवर करना। लेकिन वो भूल जाते हैं विराट भी बड़े क्रिकेटर हैं, दिल्ली के क्रिकेटर हैं, उनके साथ खेले हैं, उनसे जूनियर हैं, लेकिन बहुत बड़ा नाम है। खैर, इसके पहले वो शाहिद अफरीदी से, कामरान अकमल से मैदान पे उलझते आपने देखा है। और अभी आईपीएल में उसके बाद भी हुआ कि वो फैंस दर्शक दीर्घा से जा रहे हैं, बारिश के कारण मैच रुका है, तो वो विवाद हो चुका था कोहली वाला, तो दर्शक तंज कसते हैं कोहली कोहली, धोनी धोनी। वीरू गंभीर बहुत अभद्र मुद्रा में उंगली से इशारा करते हैं। बाद में उन्होंने तर्क दिया कि मैं आपा खो बैठा, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दर्शक देश विरोधी नारे लगा रहे थे। खैर, शीर्षक की ओर लौटते हैं। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जब भारत 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के बेहद टफ दौरे पे गया है, उस दौरे की इतनी सुखद यादें शीर्षक के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका जिक्र आना चाहिए, लेकिन जिक्र आया विवादों के चलते। जैसे कुंडली में किसी लकीरों में उनके लिख दिया है कि विवाद और शीर्षक एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। देखिए, जोहान्सबर्ग में 2006 में 2005 और 6 की सीरीज में शीर्षक अपनी स्विंग गेंदों का जलवा दिखाते हैं। पूरे टेस्ट में 8 विकेट लेते हैं शीर्षक। पहली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट, जहीर के साथ नई गेंद से शुरुआत करते हैं शीर्षक, और दूसरी पारी में 59 रन देकर 3 विकेट, 8 विकेट चटकाते हैं शीर्षक, और भारत दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर पहली जीत दर्ज कर इतिहास रचता है। शीर्षक ऐसे याद आने चाहिए थे, लेकिन यही है, शीर्षक ने जैसे बहुत कुछ गंवाने की कसम खा ली है। फिर विवाद। ये देखिए, प्रतिभावान ये बंदा है, बिग बॉस में जाते हैं और राजनीति में अपना हाथ आजमाते हैं, फिल्म भी करते हैं, और जब जिदों पे आते हैं तो वो टी20 में देखिए सिर्फ 10 मैच खेले हैं, लेकिन एक 10 मैच में उनका 2007 की खिताबी जीत भी शामिल है। और वो भी आपको याद होगा जो मिसबाह का यादगार कैच, वो भी शीर्षक थी। लेकिन घरेलू क्रिकेट में कभी माइकल वान से उलझते हैं, कभी आंद्रे नेल की मजाक उड़ाते हैं, वो कभी केविन पीटरसन पर बीमर फेंकते हैं। आक्रामकता होनी चाहिए, डेनिस लिली में भी थी, जावेद मियादाद में भी थी, होनी चाहिए, ये ठीक है। आक्रामकता भी एक परिभाषा है, लेकिन हदों में, मर्यादाओं में। और जब आप मर्यादाएं लांघते हैं और फिर उस लालच के दलदल में फंसते हैं, जब आप पर फिक्सर होने का दाग लग जाता है, तो कोई गुनहगार नहीं, अंजाम बदतर होता है। और एक संभावनाएं जो बहुत बड़े क्रिकेटर के तौर में तब्दील हो सकती थी, वो आपको बहुत छोटे दायरे में समेट देती है, और इस दायरे को कहते हैं शीर्षक। जय हिंद।